Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about what are salt flats और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are they covered in similar pattern around the world. So first of all, let's see why it in news. आखिर ये salt flats न्यूज में क्यों हैं, पहले जरा इनको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में साल्ट फ्लैट से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी. तो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट आर साल्ट फ्लैट्स, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है उसे भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई आर दे कवर्ड इन सिमिलर पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इनका पैटर्न सिमिलर क्यों होता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट साल्ट फ्लैट्स. क्या आखिर साल्ट फ्लैट्स होते क्या हैं, पहले जरा ये डिस्कस करते हैं. देखिए, सो ए साल्ट फ्लैट इज ए नेचुरल लैंडस्केप इन विच ए लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज कवर्ड बाई ए साल्ट. मीन्स आप ऐसे समझिए कि नमक का मैदान एक प्राकृतिक भूदृश्य होता है जिसमें फ्लैट लैंड का एक बड़ा भाग साल्ट से ढका रहता है. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का दिखता है. ये पूरे के पूरे एरिया दूर तक आप जहाँ तक देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको साल्ट दिखेगा, एंड पूरी तरह से ये वाइट दिखता है, जैसा लगता है कहीं वाइट कलर की यहाँ पर पेंटिंग की गई हो. बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो साल्ट फ्लैट कवर विथ साल्ट एंड अदर मिनरल्स. मीन्स जो अदर मिनरल्स होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जो साल्ट होता है उसके लार्ज स्केल पर प्रेजेंस के कारण इनका कलर पूरी तरह से वाइट होता है. एंड ये हमेशा ही क्या दिखते हैं, वाइट दिखते हैं. जैसा ऑलरेडी हम बात करें, लगता है पूरी तरह से वाइट कलर का प्रिंट किया गया है. अगर लार्ज स्केल पर हम बात करें इससे रिलेटेड बातों को, एक्चुअली दिस टाइप ऑफ लैंड जनरली फॉर्म इन डेजर्ट एंड अदर एरिड प्लेसेज वेयर लार्ज बॉडी ऑफ वाटर हैव ड्राइड अप ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर एंड द साल्ट रेमनेंट्स. मीन्स आप ऐसे समझिए कि नमक का मैदान जनरली क्या होता है कि कहाँ पर फॉर्मेशन होती है, जो रेगिस्तान होते हैं, जो डेजर्ट एरिया होती है, या जो पूरी तरह से एरिड एरिया होता है, मीन जो शुष्क स्थान होता है पूरी तरह से, वहाँ पर इस तरह का लैंड फॉर्मेशन होता है जहाँ पर वाटर बॉडी लॉन्ग टाइम में क्या होते हैं, सूख जाते हैं, और बच क्या जाता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो साल्ट होता है वो पूरी तरह से बच जाता है. इसके कारण इनका कलर पूरी तरह से वाइट हो जाता है. इन्हें साल्ट फ्लैट के तौर पर रेफर किया जाता है. वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो साल्ट फ्लैट्स के बहुत सारे मामले फाउंड होते हैं, मतलब बहुत जगह ऐसे फाउंड होंगे साल्ट फ्लैट. ऐसा नहीं कि सिमिलर एक ही जगह मिलता है ऐसा. इसके कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो बोलीविया का जो सलाड यूनी साल्ट फ्लैट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साल्ट फ्लैट माना जाता है. ये पॉइंट याद रखिएगा, बोलीविया का सलाड यूनी साल्ट फ्लैट. इसके अलावा यूएसए के यूटा स्टेट का बोनविले साल्ट फ्लैट हो गया, ये कैलिफोर्निया का साल्ट फ्लैट हो गया. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत जगह पर ये साल्ट फ्लैट मिलते हैं. अगर हम सलाड यूनी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप याद रखिएगा एक लार्ज स्केल को कवर करता है. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये सलाड यूनी का ही इमेज है. एक्चुअली इसके एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका एरिया है 10,852 स्क्वायर किलोमीटर. ये पॉइंट याद रखिएगा, एक लार्ज स्केल एरिया पर, बहुत बड़े एरिया को ये पूरी तरह से कवर करता है. एंड अगर इसकी सी लेवल से हाइट की बात करते हैं तो इसका हाइट है 3,656 मीटर. ये पॉइंट भी याद रखिएगा, मीन्स सी लेवल से बहुत हाइट पर है और बहुत लार्ज स्केल एरिया को ये कवर भी करता है, जिसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा साल्ट फ्लैट माना जाता है. अब जरा हम समझते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसा होता है. जैसे हम बात करें साल्ट फ्लैट की तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जरा इसको डिस्कस करते हैं. देखिए, इन नमक फ्लैट्स की जिसकी हम बात करें, इनका गठन कैसे होता है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है. तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल पार्क सर्विसेज अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 बेसिक थिंग दैट आर नीडेड फॉर द साल्ट फ्लैट्स फॉर्म. मीन्स यहाँ पर 3 थिंग्स हैं जिसकी ज़रूरत है. फर्स्ट क्या है, देयर इज ए सोर्स ऑफ साल्ट. ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साल्ट का सोर्स होना चाहिए. एंड सेकंड वन इज एन इंक्लोज ड्रेनेज बेसिन, जहाँ पर क्या हो, साल्ट का किसी तरह से ड्रेनेज ना हो, मीन्स बाहर ना निकल पाए वहाँ पर. एंड थर्ड होता है एक एरिड क्लाइमेट. मीन्स बिना एरिड क्लाइमेट के तो वहाँ पर पॉसिबल होगा ही नहीं, जहाँ पर क्या है, इवापोरेशन लार्ज स्केल पर होता हो और जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है. तो ऐसी कंडीशन चाहिए होगी. मीन्स आप ऐसे समझिए कि जो साल्ट फ्लैट्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए 3 बेसिक थिंग चाहिए. पहला क्या हमने बात किया, फर्स्ट तो चाहिए साल्ट. साल्ट के बिना तो ये होगा ही नहीं, मीन्स साल्ट का सोर्स होना चाहिए. सेकेंड होना चाहिए क्लोज ड्रेनेज वाटर, जहाँ पर जो साल्ट हैं उनके बाहर जाने का सोर्स ना हो. एंड थर्ड है शुष्क जलवायु, जो एरिड जलवायु की हम बात कर रहे हैं, एरिड क्लाइमेट की, जहाँ पर क्या है, इवापोरेशन वर्षा से ज़्यादा होती हो. मीन्स यहाँ पर क्या हो, रेन कम होता हो, एंड जो इवापोरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता हो. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस तरह के जो साल्ट फ्लैट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सारे फॉर्म हो जाते हैं. यहाँ पे भी आप देखेंगे जहाँ पर एरिड क्लाइमेट होगा वहीं पर ये क्रिएट हो सकते हैं, जहाँ पर डेजर्ट वगैरह हो. मीन्स ऐसा नहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होता है वहाँ पर साल्ट फ्लैट क्रिएट हो सकते हैं. तो ये पॉइंट याद रखेंगे. अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वाई आर दे कवर्ड इन सिमिलर पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सिमिलर पैटर्न क्यों देखा जाता है इसके विषय में समझते हैं. देखिए,
जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड क्या है, ये साल्ट फ्लैट एक ही जैसे दिखते हैं। जहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इमेज, चाहे बोलीविया का हो, चाहे सलार्डियूनी हो, चाहे बोर्नविले हो, कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको ये सिमिलर पैटर्न दिखेगा। ऐसा ही कुछ ये साल्ट फ्लैट दिखता है। एक्चुअली इसके सिमिलर दिखने के पीछे बहुत पहले से रिसर्च किया जा रहा है। 1960s के टाइम से जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया था। एंड उनका मानना था स्टार्टिंग में कि रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। जस्ट फॉर उन्होंने मानना था कि अबव द सरफेस या जो बिलो द सरफेस डायनेमिक्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। ये 1960s के टाइम में माना जाता था। बट जो रिसेंट रिसर्च में माना गया है कि जो साल्ट फ्लैट होते हैं उनमें साल्ट जो होते हैं सॉइल के बिलो में फ्लो करता रहता है। एंड जहाँ जहाँ ये सॉइल में गैप होता है उसे पूरी तरह से साल्ट फिल कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो पेंटागन हो गया, जो हेक्सागन फॉर्म होता है, इस तरह के कुछ क्रिएट हो जाते हैं। और वर्ल्ड वाइड ऐसा सिमिलर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एक जगह ऐसा देखने को मिलेगा, वर्ल्ड वाइड ये सिमिलर पैटर्न होता है। और जिससे वर्ल्ड वाइड इनका पैटर्न हम क्या बात करें, सिमिलर होता है। तो रिसेंट रिसर्च में यही पाया गया है कि जो सरफेस है, उसके जो सॉइल सरफेस है, उसके नीचे भी इनका फ्लो होता है। जहाँ जहाँ गैप होते हैं वो ऑलरेडी उससे पूरी तरह से फिल कर देते हैं, जिसके कारण इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो होप आपको साल्ट फ्लैट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।